बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहन रूपा। प्रशासन और स्थानीय निकाय चाहे जितने भी दावे कर ले गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मुजफ्फरनगर के मंडी समिति क्षेत्र की सड़कें खास तौर पर टिकैत चौक से लेकर विश्वकर्मा चौक तक रास्ता हादसों का अड्डा बन चुका है। गड्ढों से भरी ये सड़क हर दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र की, जहां गड्ढा मुक्त सड़कें तो छोड़िए, गड्ढों में ही सड़कें गुम हो चुकी हैं। मंडी समिति की ये सड़क जो टिकैत चौक से लेकर विश्वकर्मा चौक तक जाती है, अब लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है। फिर चाहे बात शिव भक्त कांवड़ियों के मार्ग की जाए या फिर आम जनमानस की चलने वाली सड़कों की, यहाँ मुजफ्फरनगर में तो हल्की सी ही बरसात में सड़कें तालाब बन जा रही हैं, या फिर सड़कों में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो सड़कों में चल रहे हैं या फिर गड्ढों में। अब इसमें तो गड्ढे हुए ही है। आधी में जो है ये जब से इसमें दरअसल ये पाइप वगैरह सब पड़े हैं, एक सीएनजी गैस का पाइप पड़ा था, तो तब से ये गड्ढे जो है हुए ही रहे हैं। वो मिट्टी बैठती है ना। लगभग कितना समय हो गया होगा? अब इसे जब से आप बनी एक साल के बाद जो है वो फिर गड्ढे होने लगे, ये जगह जगह बैठने लगे, बहुत जगह से बैठ गई। अच्छा, अगर पानी निकासी की बात करें तो क्या यहाँ पानी निकासी का साधन है? निकासी का साधन कोई नहीं है। आप लोगों ने अपने जो क्षेत्र का वार्ड मेंबर है, सभासद है, हाँ। उसको वोट किया होगा, क्या कभी आकर के देखा है? वो आता ही नहीं यहाँ। कौन है यहाँ सभासद? वो कभी नहीं आया। सभासद कौन है यहाँ? विकल्प जैन। अच्छा, तो ये सड़क बनने का कभी इसकी कोई शिकायत की हो आपने, या नाली की शिकायत किसी को की हो? ना, ये शिकायत तो किसी को की नहीं जो है। और उधर तो ये समस्या सबसे बड़ी ये होगी, वे पत्थर से लगे हैं। अभी जरा सा 2 उंगला पड़ जाए तो पानी इधर को आता है, वो भर जाता है। पहले तो ये था उधर से निकल जाता किनारे, उसके सड़क के किनारे से निकल भी जाता इधर उधर। अब वो इस सड़क पर ही भरा रहता है, और वो जो है मतलब वो तो सब बहुत बड़ी समस्या होगी। पानी की निकासी नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। हाँ, उधर जो चोटिल भी लोग हो रहे होंगे। हाँ, चोटिल भी हो जाए। यहाँ एक पल्ली गिर गया था मोटरसाइकिल से। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार से क्या चाहेंगे? और सड़क बननी चाहिए, जो है भाई पानी की निकासी होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूं तो पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप इस सड़क के पास होने का दावा करती हैं और जल्द सड़क बनाए जाने की बात भी कहती हैं, लेकिन जब तक सड़क बनेगी तब तक ये गहरे गहरे गड्ढे जो लोगों को चोटिल कर रहे हैं, कम से कम इनको तो भरवा दिया जाए। अजी बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब कोई यहाँ पानी की जो है निकासी नहीं है, और रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है। आप खुद यहाँ जो है देख सकते हैं, इतने आए दिन जो है डेली यहाँ पे जो है कोई ना कोई हादसा होता है यहाँ पे। और यहाँ जो है घास भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ कोई किसी तरह की साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप क्या कारण है? सरकार बकायदा दावे कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों, लोगों को चलने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, लेकिन यहाँ तो चोटिल हो रहे हैं लोग। अब देखो जी, यहाँ इन अपना जो है नगर पालिका वाले को जो है खुद अपना जो है सोचना चाहिए इस चीज़ का। कहते हैं कि अपना जो है पास है, अरे पास है तो कम से कम जो है इनमें मट्टियाँ तो होनी चाहिए। जब कार्य आएगा तो अपना जो है समय समय पर अपना जो है काम भी हो जाएगा यहाँ पे। पर कम से कम जो है इस चीज़ को वो खुद आए, खुद इस चीज़ को जो है देखें। यहाँ पे इतनी भयंकर जो है हादसे होते हैं यहाँ पे। कोई ना कोई अपना जो है यहाँ पे अपना जो है अड़पड़ा ही रहता है यहाँ पे। अच्छा, अगर बात डिवाइडर की करें तो डिवाइडर भी आड़े तिरछे हैं। रोज जो है लोग चोटी रहे हैं, कोई गाड़ी वाला उनमें टकरा जाता है तो कोई बाइक वाला टकरा जाता है। अगर यहाँ पैदल पथ की बात करें तो वो भी अधर में लटका पड़ा है। बिल्कुल, देखो जी, आपके सामने है, सब कुछ देख लो। मतलब कोई ये बोलते हैं कि भाई अपना जो है ये सब जो है पैदल चलने वालों को लिए है, कोई नहीं इस पे जो है चलता है। इस पे अध्ययन जो है कूड़ा करकट इस पर अपना जो पड़ा रहता है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखो, हर इंसान ये चाहता है कि सुख सुविधा और स्वच्छ वो वातावरण हो, ठीक है ना, और साफ सफाई, और अपना जो है यही हमारा जो है उद्देश्य है। अच्छा, चंद कदमों की दूरी पर यहाँ कूड़ा पड़ा है, बाकायदा जो बेसहारा गोवंश है वो कूड़ा करकट खा रहे हैं, पन्नी कचरा खा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें है, हम लोग क्या कहें बताओ। मतलब जब कोई यहाँ सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है,
तो उसका फिर क्या होगा बताओ, दुरुपयोग होगा उसका। और नगर पालिका तमाम दावे कर रही है, घर घर कूड़ा एकत्रित करने की बात कह रही है, तमाम वार्डों में साफ़ सफाई की बात भी कह रही है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा घास खड़ा है, साफ़ सफाई तो दूर की बात है। क्या कहे बताओ अभी, इतनी अपना जो कंप्लेंट ये गई है यहाँ से कि ये आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। अब आप ये सब कुछ आप यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो उधर जब पूरे मामले में पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप से जानकारी की गई तो उनका कहना है कि देखिए समस्याएं बहुत हैं, हम लोग हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कई सड़कें पास भी हो गई हैं जिन्हें जल्द ही बनाया जाएगा। कूड़ा उठाने के लिए नई कंपनी हायर हुई है, जल्द ही युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शहर को साफ स्वच्छ बनाया जाएगा। तो वहीं सड़कों को गड्ढा मुक्त भी बनाया जाएगा। नहीं देखिए, सारे सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और सड़क आपको जल्दी से जल्दी आप देखेंगे सड़कों के जाल बिछ जाएंगे चारों तरफ, और गड्ढे भी अभी हैं। कावड़ के मार्ग तो हमने पहले ही अभी अपने जेईई को पूरा चेतावनी दी है उन लोगों को कि आप बिल्कुल कावड़ से पहले कावड़ मार्ग के पूरे गड्ढों को आप पूरा भर दीजिए। और फिर जिस सड़क का टेंडर निकला हुआ है, और काफ़ी सड़कों के टेंडर निकले हुए, जो आप बात करें जिस सड़क की उसका भी टेंडर हुआ हुआ है, और सौंदर्यकरण चौराहों के भी, बहुत चौराहों के भी सौंदर्यकरण हुए हुए हैं, जो अब काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब सड़क बनेगी बन जाए उससे पहले कम से कम गड्ढे भर दिए जाए, ये बिल्कुल ताकि आप रात के अंधेरे में जो लोग चोटिल हो रहे हैं वो इस तरह मतलब चोट ना लगे। मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेन रोड्स के गड्ढे हम भर देंगे और कोशिश पूरा करेंगे कि पूरे जनपद के करें। नगर पालिका द्वारा एक प्राइवेट कंपनी भी हायर की गई है जो कि घर घर कूड़ा एकत्रित कर रही है और जो कूड़ा डंप है वहाँ डालने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ तो जो नेशनल हाईवे है, अन्य जो मोहल्ले गली मोहल्ले हैं, वहाँ कूड़ा जो है डाल करके फरार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, डाल तो हमारे जो डोर टू डोर वाले आए हैं उनको अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा समय और 2-3 दिन लगेंगे। पर जो आप देखें, जो डलाव घर में कूड़ा डल रहा है ना, जो प्राइवेट वाले हैं वो लेके डाल रहे हैं। अब उन लोगों को हम घर घर जाकर हम यही सबको बता भी रहे हैं। जो जैसे हमारे कोई रिश्तेदार रहता है, कोई दोस्त रहता है, वो भी जाके घर घर बता रहे हैं कि आप प्राइवेट वालों को ना दें कूड़ा, अब वो सेग्रीगेट करके कूड़ा दें और कूड़ा डोर टू डोर वाले को ही दें। तो जब प्राइवेट वालों को कूड़ा होगा नहीं तो डालेंगे वही। डोर टू डोर वाला कूड़ा बिल्कुल। शमशान घाट बिजली घर के पास कूड़ा डालना मनाही है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कूड़ा इस कदर पड़ा है कि पूरी रोड पर आ रहा है और लोग उससे फिसल कर भी जो है चोटिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, देखिए मैं तो ये चाहूँगी अपनी जनता से, आवाम से मैं यही एक अपील करना चाहती हूँ कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो हम दूसरों को नहीं सुधार सकते। तो मैं सबसे, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना कूड़ा सिर्फ कूड़े जो डोर टू डोर वाले हैं संस्था, उसी को दीजिए और बाहर कूड़ा बिल्कुल मत डालिए, तो कूड़ा बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरी बात कावड़ यात्रा की करें तो कावड़ यात्रा बजरी अंडरपास में इस समय पानी भरा है, क्या व्यवस्था की गई है? क्या व्यवस्था ये चल रही है कि वहाँ नाला बन रहा है। अब देखिएगा, तो जब नाला बन रहा है तो नाले का पानी अभी वहाँ से आ रहा है, तो हमारा यही है कि कांवड़ से पहले वो नाला बन जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल यही है, जल्द कब आएगा? और तब तक इन गड्ढों से लोगों की जान और वाहन दोनों जोखिम में रहेंगे। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तो देखा आपने कि मुजफ्फरनगर की मंडी समिति की सड़क की वो हकीकत जो सरकारी दावों का मुंह चिढ़ा रही है, तो वहीं गड्ढों में तब्दील हो चुकी ये सड़क न सिर्फ लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है, बल्कि आए दिन जानलेवा भी साबित हो रही है। सवाल यही है कि आखिर जल्द ही बनेगी सड़कें कहने वाले जिम्मेदार कब तक लोगों की जान से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे? फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।